डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, मेडिकल साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम। हम आज इंटरनेशनल 25वीं इंटरनेशनल होम्योपैथक इलेक्ट्रो होम्योपैथक आगाही कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं और इसका सिलसिला जो है पाकिस्तान भर में शुरू किया जाएगा। हम अपनी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ जो है हम तलावत कुरान पाक से करेंगे। तलावत कुरान पाक के लिए हमारी इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान शोबा ख़वातीन की वाइस प्रेसिडेंट, इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथक लेडी डॉक्टर मोहतरमा लाइबा साहिबा तलावत कुरान पाक जो है वो आपके सामने पेश करेंगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तलावत कुरान पाक के बाद हम अपनी इंटरनेशनल होम्योपैथक इलेक्ट्रो होम्योपैथक आगाही कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कर रहे हैं और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ग्रामी कदर जो हैं वो हमारे मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में जो है वो तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले हम बेहद शुक्रगुजार हैं हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं सहाफ़ी मुवद्दत शाह साहब, इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल को हम दिल की अथाह गहराइयों से जो है मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में खुशामदीद कहते हैं। और हमारे लिए ये बायस बरकत है कि वो हमारे यहाँ मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में खुसूसी तौर पे मुवद्दत शाह साहब जो हैं वो तशरीफ़ लेके आए। उसके बाद हमारे जो इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल जनाब मोहतरम होम्योपैथक लेजेंड होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम मोहम्मद अमीन खोखर साहब खुसूसी तौर पे हमारे थोड़ी सी क्लैपिंग भी कर दिया करें, तशरीफ़ लेके आए हैं। हम उन दिल की अथाह गहराइयों से जो है उन्हें खुश आमदीद कहते हैं कि वो हमारे मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में तशरीफ़ लेके आए। उसके बाद हमारे जो इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान शोबा ख़वातीन की वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथक लेडी डॉक्टर मोहतरमा सकीना एजाज साहिबा, वो खुसूसी तौर पे हमारे मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में तशरीफ़ लेके आई हैं। उनको हम दिल की अथाह गहराइयों से अपना खुश आमदीद कहते हैं अपने मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में। उसके बाद इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान शोबा ख़वातीन की वाइस प्रेसिडेंट, इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथक लेडी डॉक्टर मोहतरमा लाइबा साहिबा, वो खुसूसी तौर पे तशरीफ़ लेके आई हैं हमारे मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में। हम उन्हें भी दिल की अथाह गहराइयों से जो है वो खुश आमदीद कहते हैं। उसके बाद हमारी जो म्यूज़िकल टीम है, हमारी दो बेटियां और भी हैं ज़ारा और फातिमा, वो रिसेप्शन का काम यहाँ संभालती हैं शाम की ड्यूटी में, और उन्हें भी हम दिल की अथाह गहराइयों से जो है खुश आमदीद कहते हैं मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में। और उसके बाद हमारी जो होम्योपैथक म्यूज़िकल टीम के जो चीफ एग्जेक्टिव हैं, इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल मोहतरम शराज अली साहब, वो भी खुसूसी तौर पे तशरीफ़ लेके आए हैं हमारे मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में। हम उन्हें भी दिल की अथाह गहराइयों से जो है खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे जो हमने जो होम्योपैथक लवर्स, प्रमोटर्स, सपोर्टर्स
होम्योपैथिक दिलदादा शायक लोगों की जो हमने वो बनाई है मूवमेंट, उसके जो हमारे सिद्धूपुरा चक नंबर 123 के जो होम्योपैथिक लवर्स के प्रेसिडेंट हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद जवेद इकबाल साहब, वो भी हमारे पंडाल में तशरीफ़ लाए। हम उन्हें भी दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और उसके बाद जो है हमारे सुल्तान नगर के जो होम्योपैथिक लवर्स के प्रेसिडेंट हैं इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल जनाब अंसर अब्बास साहब, हम उन्हें भी दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं कि वो हमारे मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में तशरीफ़ लेके आए। फिर उसके बाद हमारे जो सेक्टर निशाताबाद के प्रेसिडेंट है होम्योपैथिक लवर्स के इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल मोहम्मद नवाज साहब खुसूसी तौर पे तशरीफ़ लेके आए हैं, उनके बच्चे भी साथ हैं। हम उन्हें भी दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के जो है हमारे मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में वो तशरीफ़ लेके आए। नाजरीन जीवकार, हमारे यहाँ एक डिजीज़ होती है लीवर सिरोसिस, मेडिकल के शोबे से जो विभिस्तल, उन्हें पता है कि अनवर साहब बैठे हैं, हमारे पुराने दोस्त भी हैं, वो बीमार हो गए थे, लीवर सिरोसिस उनको हो गया था, डॉक्टर्स के था उनका इलाज चल रहा था, लाइट सिविल जर्नल, बहुत सारे दूसरे डॉक्टर्स के पास भी उनका इलाज चलता रहा है। और एक माह की 20,000 तक वो मेडिसिन लेते रहे, 6-6, 9-9 माह तक शाह साहब, लेकिन उन्हें शिफाएं नहीं मिली जी। 43,000 की कितने दिन की मेडिसिन? 1 महीने की 43,000 में लेते थे। ये उनका लाइफ, डॉक्टर्स कह रहे थे जी लीवर ट्रांसप्लांट होगा शाह साहब, लीवर ट्रांसप्लांटेशन इनका होगा और इनका इलाज जो है पाकिस्तान में बल्कि बाहर फॉरेन कंट्री में होगा और उसके लिए 1.5 करोड़ रुपया जो है वो खर्चा आएगा। तो अब इनको क्या था कि जी लीवर ट्रांसप्लांट होगा, कोई हल नहीं है, जिगर की पेवंदकारी होगी, जिगर तब्दील होगा, लेकिन यहाँ आए तो इनसे चला भी नहीं जा रहा था, चेहरा फूला हुआ था, सूजन थी, आंखें इनकी नज़र नहीं आ रही थी, पाँव ये टांगे सूजी हुई थी, ये चला भी नहीं, 6 माह से बिस्तर पे ही पड़े थे। तो अल्लाह का शुक्र है पहले दिन ही 1-2-3 मेडिसिन लेने के बाद इनकी सारी सूजन तो जो थी वो उतर गई और अल्लाह ताला ने 3 माह 6 माह में रूबा सेहत कर दिया था। एक पेशेंट जो बेचारा 6 माह से बिस्तर पर था, आज अल्लाह का शुक्र है हमारे दरमियान वो मौजूद है, मेडिसिन भी नहीं ले रहा और जो पिछली 8 साल से मेडिसिन ले रहा था वो भी नहीं ले रहा। अल्लाह का शुक्र है आज वो रूबा सेहत क्योर हो गया और अल्लाह का शुक्र है आज वो काम पे भी जा रहा है और हमारे दरमियान खुशबाश बैठा, ना होम्योपैथी को मेडिसिन ले रहा है ना कोई एलोपैथी तरीका इलाज में कोई मेडिसिन। जब ये आया था हमारे पास तो हमने पहले दिन ही बंद करवा दी थी कि आज के बाद कोई मेडिकेशन आपकी किसी किस्म की नहीं होगी। तो ये एक खूबसूरती होम्योपैथी तरीका इलाज में सामने आई है और इस तरह के न जाने कितने पेशेंट शाह साहब आपके जो मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम वो देख लो शुरू किया गया है, उसमें सैकड़ों पेशेंट जो हैं वो तेज़ी के साथ रोज़ाना की बुनियाद पे शाह साहब रूबा सेहत हो रहे हैं और हमारी पूरी मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में जो हमारी होम्योपैथिक मेडिकल टीम वर्क कर रही है उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, उनमें बहुत सारे काबिल तरीन सीनियर डॉक्टर जैसे मोहम्मद अमीन खोखर साहब खुसूसी तौर पे तशरीफ़ लेके आए हैं। वो हमारी डॉक्टर्स की पूरी टीम जो है मरीज़ों के लिए हुमा वक्त सुबह 9 बजे से लेकर रात 11-12 बजे तक हुमा वक्त तैयार रहती है और अल्लाह का शुक्र है सैकड़ों की बुनियाद पे जो है वो पेशेंट रूबा सेहत हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। इसके लिए आज जो है वो खुसूसी दिन है, इंटरनेशनल होम्योपैथिक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक आगाही कॉन्फ्रेंस का हमने इनकाद किया है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भर में इसका जो सिलसिला है होम्योपैथिक के पाकिस्तान भर में जितने भी डॉक्टर्स हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के पाकिस्तान भर में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो ये सिलसिले शुरू करें और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर जो है वो कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और कन्वेंशंस जो हैं उनका इनेकाद जो है पाकिस्तान में उसका सिलसिला हमने शुरू कर दिया है। इस तरह शुरू किया जाए ताकि होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है, ये पूरी दुनिया में ये प्रमोट हो और लोगों को इस तरीका इलाज के बारे में पता चले। तो कल अहम दिन होगा, कल डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जो कि 11 जनवरी 1809 को इटली के शहर बोलोगना में उनकी बर्थ हुई थी, वो पैदा हुए थे लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे कोई काम लेना था। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो पहले वो एक गवर्नमेंट के मुलाजम थे, बहुत बड़े ओहदे पे फायज थे, लेकिन इटली पे उस दौर में शाह साहब एक वक्त ऐसा आया कि इटली जो था वो क्राइसिस में चला गया, वो बहरान का शिकार और डिफ़ॉल्ट कर गया। तो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने वो जो अपनी गवर्नमेंट मुलाजमत कर रहे थे उन्होंने उसको छोड़ा
और फिर उन्होंने अपनी मालदार इंसान थे, वो ज़मीनों के मालिक थे, उनके बहुत सारे वहाँ इटली में जो है बड़ी जायदाद थी उनकी, अमीर तरीन इंसान थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इटली डिफ़ॉल्ट कर गया है तो उन्होंने अपनी आधी दौलत जो थी वो इटली गवर्नमेंट को दे दी, और आज तक इटली जो है वो स्टेबल है, अपने कदमों पे खड़ा है। और इटली में डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने ये बेहतरीन काम सर अंजाम दिया। फिर उन्होंने डॉक्टर हनीमन और डॉक्टर काउंट सीजर मैटी आपस में गहरे दोस्त थे, उन्होंने अपने आपस में तबादला ख्याल किया और इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी तरीका इलाज को उन्होंने इस पे काम किया, रिसर्च की। और दोनों जो हैं डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन और डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जो हैं वो इसका सबब बने कि उन्होंने होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को दुनिया में मुतारफ़ कराया। और आज अल्लाह का शुक्र है, आज यहाँ भी होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन के जोद असर, तीद बहादब और बेज़रर उसके असरात होने की वजह से तेज़ी के साथ जो है पेशेंट जो हैं वो रूबा सेहत हो रहे हैं। तो कल अहम दिन होगा। आज कॉन्फ्रेंस में हम ये बताने जा रहे हैं अपने तमाम पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को कि कल डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की 214वीं हैप्पी बर्थडे सालगिरह को बहुत अकीदत और एहतराम के साथ और पूरे जोश और जज्बे के साथ मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में उनके सालगिरह का 214वीं हैप्पी बर्थडे सालगिरह का केक काटने की एक पुरवकार शानदार अजीमो शान तकरीब का हमने एहतमाम किया है, जिसमें हमने पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर के होम्योपैथिक के डॉक्टर्स, होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर्स, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर और मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, हम आज उन्हें ओपन कॉमन इन्विटेशन दे रहे हैं कि कल डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की 214वीं जो हैप्पी बर्थडे सालगिरह हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उसमें तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान भर से बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को हम ओपन कॉमन इन्विटेशन दे रहे हैं। दावत आम है कि वो हमारे मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में तशरीफ़ लेके आएँ, ताकि हम मिलके जो है वो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की सालगिरह का केक काटने की तकरीब मना के सेलिब्रेट करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दे सके कि आने वाला दौर जो है, जो 21वीं सदी है, वो होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी तरीका इलाज के इनकलाब की सदी होगी इंशाअल्लाह ताला। और इसके लिए हमने अपनी कमर कस ली है और हम पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत, कि लोग जो हैं वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी तरीका इलाज जो कि दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है, लोग जो हैं दुनिया भर के मरीज जो हैं वो इस तरीका इलाज की तरफ लौट के आएँ ताकि वो अपनी अच्छा सेहत को जो है अच्छा कर सके। इस वक्त हम इस आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से और कल हैप्पी बर्थडे 214वीं डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की सालगिरह का केक काटने की तकरीब के हवाले से डॉक्टर हमारे जो होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर है जनाब मोहतरम मोहम्मद अमीन खोखर साहब, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि 1 मिनट के लिए डाइस पे आएँ और डॉक्टर काउंट सीजर मैटी को अपने अल्फाज में जो है वो खराज अकीदत पेश करें। डॉक्टर मोहम्मद अमीन खोखर साहब। जी जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मियां अब्दुल हमीद मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं। ये कॉन्फ्रेंस है, ये डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की बता दें कि वो उनकी सालगिरह के हवाले से हम इकट्ठे हुए। कल इंशाल्लाह 1 बजे जी जी उनकी सालगिरह की तकरीब होगी और उनका केक काटा जाएगा सालगिरह का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। शाह साहब क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की 214वीं हैप्पी बर्थडे सालगिरह जो कि पूरी दुनिया में उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और यहाँ हम एक बात बताते चले कि इंडिया में इस वक्त इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और इंडियन सरकार जो है, जो हमारा पड़ोसी हमसाया मुल्क है इंडिया, भारत हिंदुस्तान जिसे कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक बड़े यूनिवर्सिटी काम कर रही है, फिर उसके नीचे कॉलेजेस और फिर प्राइवेट सेक्टर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्लिनिक्स का इजरा तेजी के साथ किया जा रहा है, और लोग जो हैं
वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन के जरिए कैंसर तक का इलाज जो है वो इंडिया में शाह साहब वो जारी है। और 1912 से जो है वो इंडिया में कानपुर में एक यूनिवर्सिटी और एक कॉलेजेस बनाए गए हैं जहां मरीजों का जो है वो इलाज किया जाता है। शाह साहब आप बैठे बैठे क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी बेहतरीन दुनिया का तरीका इलाज है और होम्योपैथी तरीका इलाज दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। और कल जो है हम डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जो कि इटली में पैदा हुए और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बानी मौजूद हैं, वो उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को डिस्कवर किया और उसके बाद पूरी दुनिया में ख़ुसूसन यूरोप में जो है उनकी मेडिसिन जो है उनके जरिए से है तेजी के साथ पेशेंट जो है रूबस है तो और क्योर हो रहे हैं। मुवद्दस शाह साहब क्या कहेंगे कि दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है इलेक्ट्रो होम्योपैथी और लोगों को इस तरफ आना चाहिए। और कल के हवाले से जो हमने एक तकरीब रखी है डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की 214वीं हैप्पी बर्थडे सालगिरह को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उसमें आप अपनी शिरकत को यकीनी बनाएंगे और क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तरफ पाकिस्तान जैसे इंडिया सरकार जो है वो इसकी सरपरस्ती कर रही है इलेक्ट्रो होम्योपैथी तरीका इलाज की। और इंडिया में कैंसर के हॉस्पिटल्स में कैंसर के मरीज पेशेंट जो है वो तेजी के साथ रूबासेहत हो रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी इसका सिलसिला जो है वो शुरू किया जाना चाहिए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इसकी सरपरस्ती करे। और जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तादाद में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर लेडी डॉक्टर्स मौजूद हैं उन्हें कौमी धारे में शामिल किया जाए ताकि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कॉलेजेस, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की यूनिवर्सिटीज और इलेक्ट्रो होम्योपैथक के कॉलेजेस पाकिस्तान में भी बनने चाहिए जैसे इंडिया में शाह साहब बनने जा रहे हैं और बने हुए हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर शाह साहब? जी तबारकल्लाह ज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब खड़े कर। मैं जी सन 85 से मुख्तलिफ डॉक्टर की तंजीमात से मुंसलिक हूँ। जी जी। मेरा शोबा तो बेसिकली सहाफ़त का है, लेकिन डॉक्टरों की तंजीमों के साथ मेरा कुदरती एक ऐसा लगाव था, उसमें मरीज़ों के मुख्तलिफ डायग्नोज सिस्टम ऐसा सिलसिला जो मरीज़ों के लिए हम फलाई काम भी करते हैं बेकायदा 85 से हम कर रहे हैं। और हमने इसमें देखा है खुद अल्हम्दुलिल्लाह कि ये तरीका इलाज दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। अमली तौर पर हम डॉक्टर हजरात की तंजीमों के साथ जाते हैं और देखते हैं कि इसमें इससे अच्छा इलाज पाकिस्तान में या दुनिया में नहीं है। और जो मरीज़ दूसरे शोबाजात से हिकमत से या मेडिकल से मायूस हो चुके हैं ना जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रैक्टिकली इधर डॉक्टर साहब के पास भेजे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको इलाज हुआ, बेहतरीन इलाज हुआ और आजकल वो रूबा सहेत है। ये सर ये दोस्त अहबाब है, इनकी मिसाल मशहूर है और हमने आँखों से देखा अपनी से कि अमली तौर पर इनका इलाज शुरू किया डॉक्टर साहब ने और अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि आज वो अपने पाँव पे खड़े काम भी कर रहे हैं और अल्लाह ताला की ज़ात ने बेहतरीन इनका ये डॉक्टर साहब ने एक कह ले कि एक बड़ा सिलसिला शुरू किया है और हम इनका भरपूर इस मामले पर साथ दे रहे हैं इंशाल्लाह, ताकि इंसानियत की फलाह हो और इसमें इंशाल्लाह हर तरह साथ देने के लिए भी तैयार है और अल्लाह ताला हमें और डॉक्टर साहब को इनमें कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हक इंटरनेशनल होम्योपैथिक पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब की, मुवद्दस शाह साहब की। आप लोग गुफ्तगू सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि होम्योपैथी तरीका इलाज और इलेक्ट्रो होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है, इस तरफ लोगों को आना चाहिए। और उन्होंने इस बात का अंदिया भी दिया है कि हम जो मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम का जो यहाँ शुरू किया गया है मरीज़ों के लिए, उसके लिए वो अपने हमारे साथ हमारी जो कोशिशें हैं उसमें वो शामिल होंगे और हमारे शाना जो है वो खड़े होंगे। इसके साथ ही मैं बहुत बेहद मशकूर हूँ और खुशामदीद कहते हैं हम होम्योपैथिक लवर्स, प्रमोटर्स, सपोर्टर्स, होम्योपैथिक दिलदादा शायक लोगों के जो पाकिस्तान भर के जो होम्योपैथिक लवर्स के जो चीफ एग्जेक्टिव हैं हमारे इंतहाई काबिल एहतराम, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल मोहतरम हाजी रहमदीन साहब, खसूसी तौर पे हमारे
मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में तशरीफ लेके आए हैं। हम उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में खुसूसी तौर पे खुशामदीद उन्हें कहते हैं कि वो आए। हाई साहब ज़रा आके थोड़ा सा बताएं कि कल के हवाले से जो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की हम हैप्पी बर्थडे 214वीं सालगिरह जो है वो मनाने जा रहे हैं, उसमें तमाम लोग पाकिस्तान भर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को हमने ओपन कॉमन इनविटेशन दी है कि वो हमारे जो मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम हमने शुरू किया है, उसमें तमाम लोग जो हैं शामिल हों और हमने ओपन कॉमन इनविटेशन दी है। और डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मौजूद थे पूरी दुनिया में, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी तरीका इलाज को डिस्कवर किया और ये साबित किया कि दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज जो है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। और आज पूरी दुनिया में खुसूसन यूरोपियन ममालिक कंट्रीज में और इंडिया सरकार जो है वो इसकी सरपरस्ती कर रही है। इंडिया में इसके इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कैंसर के हॉस्पिटल्स मरीजों के लिए काम कर रहे हैं और तेज़ी के साथ जो है कैंसर के मरीज पेशेंट जो हैं वो रुबा सेहत हो रहे हैं। और कल हमने मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में और इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी ऑफिस में एक तकरीब रखी है डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की 214वीं हैप्पी बर्थडे सालगिरह को सेलिब्रेट करने के लिए। उसमें कल 1 बजे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की सालगिरह की पूर्वकार शानदार अजीमो शान तकरीब का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की 214वीं हैप्पी बर्थडे सालगिरह का केक काटा जाएगा, जिसमें हमने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लोगों को ओपन कॉमन इनविटेशन दी है जो मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोग हैं, ताकि वो हमारी इस केक काटने की तकरीब में शामिल हों और हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी का बेहतरीन अंदाज से जो ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को उसको देना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए हम दिन रात अपनी कोशिशों को हाई साहब किए हुए हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में कि जो कल का एक खूबसूरत दिन आ रहा है और 1 बजे यहाँ तकरीब रखी गई है, उसमें तमाम लोग शामिल हो। हाई साहब क्या कहेंगे जी? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा मरिदतु फहुव यशफ़ीन। अल्लाह करीम फरमाते हैं जब मैं बीमार होता हूँ तो वो ही मुझे शिफा अता फरमाते हैं। वो हमारा अल्लाह है। वो कौन है? वो हमारा अल्लाह है। माशाल्लाह मैं डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब का बेहद मशकूर हूँ और जितने भी हमारे डॉक्टर हजरात तशरीफ़ फरमा हैं इन सब का और जो मेहमान ग्रामी हैं इन सब का बेहद मशकूर हूँ जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। डॉक्टर सीजर होम्योपैथी के प्रोग्राम में जो हमने कल भी प्रोग्राम किया और इंशाल्लाह कल भी उसकी होम्यो सीजर मैथी का जो हम उनकी 214वीं डॉक्टर काउंट सीजर मैथी का जो कल हम 214वीं उसकी अपना मना रहे हैं। अब अल्लाह करीम अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। इसका प्रोग्राम हमने कल भी किया है और इंशाल्लाह कल भी करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब इसमें होम्योपैथिक के मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारा ये फैज़ाबाद में मरकज़ी दफ्तर है जिसमें डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब प्रोफेसर राना मोहम्मद सरवर साहब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं डॉक्टर हज़रात से बाकी मानदा डॉक्टर हज़रात से भी अपील करूँगा अगर वो भी डॉक्टर साहब का साथ दें तो इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल होम्योपैथी फैसलाबाद पाकिस्तान का अरूज होगा और इंशाअल्लाह ताला हमारे जो मरीज़ान हैं और जो हमारे अपने मरीज़ हैं और जो हमारे बीमार लोग हैं वो यहाँ पे आकर होम्योपैथी के ज़रिए अपना इलाज करवाएंगे और अल्लाह के फजल से सेहतयाब होंगे। मैं जनाब राना मोहम्मद सरवर साहब प्रोफेसर राना मोहम्मद सरवर साहब डॉक्टर का अपना कदीर अंजम साहब का और राना अपने काशिम साहब का और बाकी मानदा हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। इंटरनेशनल होम्योपैथी जिंदाबाद, इंटरनेशनल होम्योपैथी जिंदाबाद, इंटरनेशनल होम्योपैथी जिंदाबाद, इंटरनेशनल होम्योपैथी जिंदाबाद। डॉक्टर मोहम्मद राना सरवर साहब, डॉक्टर मोहम्मद राना सरवर साहब, जनाब अमीन खोखर साहब, जनाब डॉक्टर मोहम्मद अमीन खोखर साहब, मुवद्दत शाह साहब, किबला मोहतरम शाह साहेब, किबला मोहतरम डॉक्टर शाह साहेब और बाकी मानदा हजरात जो भी तशरीफ लाए हम उन सब का बेहद अथाह गहराइयों से मशकूर हैं और इनका अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो तशरीफ लाए। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और निकाल कर अपने इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए।
हम इनके मशकूर हैं और इनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह करीम इनके रिस्क में, माल में, जान में, इल्म में, हिल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके बीवी बच्चों को तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह करीम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफैल पूरी उम्मत मुसलमान पर रहम व करम फरमाए। आमीन। मुबीन। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि हाजी रहमदीन साहब को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी बेहतरीन तरीका इलाज है और इसके लिए हम अपनी कमर जो है हमने कस ली है और इस तरीका इलाज को जो है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक। तालियां जी। असलम साहब आए हैं FM रेडियो के चीफ एग्जैक्टिव जनाब और बहुत सारिया किताबों के मुसन्नफ असलम साहब माशाल्लाह इन्होंने जगह दो जी। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। बहुत लेट हो गए सर। हाँ जी, हम दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं जी FM रेडियो के जो हैं चीफ एग्जेक्टिव असलम शहजादा साहब और बहुत सारी किताबों के वो मुसन्नफ ही हैं। पिछले दिनों उनकी जो एक किताब है उसकी तकरीब रूनमाई कमिश्नर जो हैं हमारे फैसलाबाद के उनकी ज़ेरे निगरानी वो तकरीब भी हुई। असलम साहब वो कौन सी आपकी किताब है? वो वफा की तस्वीर आर्मी के लिए, आर्मी के नौजवानों के लिए इन्होंने लिखी है। क्या कौन सी जी? वफा की तस्वीर उन्वान है उसका। और वो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ इनकी जो बुक है यहाँ रखी जाए ताकि ये बच्चे जो हैं वो पढ़ें, ताकि हमें इन्हें पता चले कि पाकिस्तान आर्मी भी जो है दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि होम्योपैथी जो है 21 जुलाई 1965 का वो तारीखी दिन आज भी हमें याद है जब फील्ड मार्शल सदर अयूब खान की पाकिस्तान में हुकूमत थी और सदर अयूब खान ने अपनी निगरानी में होम्योपैथी के कानून को पास किया था पाकिस्तान में। होम्योपैथी का आगाज जो है सदर अयूब खान की दौरे हुकूमत में हुआ था। तो ये किताब भी आपके सामने है जी। कैमरामैन जो हमारे हैं IHR न्यूज़ के और HCD न्यूज़ के जो कैमरामैन हैं, जो दूसरे HKK न्यूज़ है हमारा, फिर उसके बाद होम्यो पंजतनी, होम्यो 5 न्यूज़, होम्यो 12 न्यूज़ जो हमने सोशल मीडिया पे एक बेहतरीन नेटवर्क शुरू किया है चैनल्स का, उस पे ये इस बुक को दिखाएं जी असलम शहजादा साहब की कि ये जो वो किताब है तारीखी किताब उन्होंने लिखी है वफा की तस्वीरों। तो ये आर्मी पे उन्हें लिखी, आर्मी के जवानों का इसमें जिक्र होगा यकीनन। इसी की जो है टाइटल है उसमें पता चल रहा है शोहदा के हवाले से उन्होंने इसको जिक्र किया है कि किस तरह हमारे नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना अपने इस मुल्क पे पेश किया, अपनी जानों का नजराना भी उन्होंने पेश किया और अपने मालो दौलत की बिल्कुल परवाह न की और वतन की इज्जत की खातर और वतन की ज़मीन की खातर अपनी जानें भी कुर्बान कर दी। उस पे उन्होंने बेहतरीन ये वफा की तस्वीरों किताब लिखी है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भर के जो लोग हैं जो मुतालिया से दिलचस्पी रखते हैं, स्टडी में दिलचस्पी रखते हैं, वो इस किताब को लाजमी इंशाल्लाह ताला खरीदेंगे और इसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे ताकि उन्हें पाकिस्तानी आर्मी के नौजवानों के बारे में आगाही हासिल हो। तो इसके साथ ही जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इस वक्त हम खुशामदीद कहते हैं, उनके लिए तालियां भी हो जाएं। इम्तियाज साहब, हाजी इम्तियाज साहब खुसूसी तौर पे तशरीफ लेके आए हैं जो कि होम्योपैथिक लवर्स, प्रमोटर्स, सपोर्टर्स, होम्योपैथिक दिलदादा शायक लोगों के फैसलाबाद सिटी के प्रेसिडेंट भी हैं हमारे वो। और हमारा पैगाम जो है होम्योपैथी का वो ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज पाकिस्तान समेत हम उसको पहुंचाना चाहते हैं दुनिया की पूरी दुनिया तक। उसके लिए वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं हाजी इम्तियाज साहब को दावत दूंगा कि वो डाइस पे आके नात रसूल मकबूल हदिया नात जो है वो पेश करें। जी इम्तियाज साहब चलो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
हबीब अल्लाह तो कुजा मन कुजा तो कुजा मन कुजा तो कुजा मन कुजा तो कुजा मन कुजा इल्हाम जामा है तेरा कुरान मामा है तेरा मिंबर तेरा अरशे बरी या रहमतल लिल आलमीन तो कुजा मन कुजा तो कुजा मन कुजा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह हक चारे या जिंदाबाद जिंदाबाद